आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है रैशनल नंबर। ये चैप्टर क्लास 8 में भी पढ़ना है और क्लास 9 में भी पढ़ना है। तो सबसे पहले रैशनल नंबर का बेसिक हम लोग जानते हैं कि रैशनल नंबर होता क्या है, रैशनल नंबर हम लोग किसे कहते हैं। तो सबसे पहले रैशनल नंबर जानने से पहले हम लोग को जानना पड़ेगा नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, इंटीजर नंबर क्या होता है, इसके बारे में हम लोग पहले जानकारी लेते हैं। तो नेचुरल नंबर हम लोग बोलते हैं काउंटिंग नंबर को। जैसे हम लोग काउंटिंग कोई चीज़ का करते हैं, काउंटिंग कहाँ से करते हैं, 1 2 3 4 5 6 इस तरह काउंटिंग करते हैं। तो काउंटिंग नंबर को ही हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर। 1 2 3 4 5 6 इस तरह से ये आगे कहाँ तक जाएगा इसके बारे में पता नहीं है। तो नेचुरल नंबर क्या होता है हम लोग समझ गए। काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को हम लोग डिनोटेट करते हैं, इतना हम लोग बार बार नहीं लिखेंगे, इसीलिए उसको शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं कैपिटल एन। तो नेचुरल नंबर का डिनोटेशन हो जाता है कैपिटल एन। फिर हम लोग पढ़ते हैं होल नंबर। होल नंबर क्या होता है, जब हम लोग नेचुरल नंबर के साथ जीरो को इंक्लूड कर लेंगे, जीरो को शामिल कर लेंगे, तो उसके बाद जो नंबर बनेगा उसको होल नंबर। जैसे यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 ये मेरा क्या है, नेचुरल नंबर। हम लोग क्या डिफिनेशन देखें कि नेचुरल नंबर में जीरो को इंक्लूड कर लेना, मतलब जीरो को शामिल कर लेना। तो जीरो को हम लोग शामिल कर लिए, तो ये मेरा बन गया होल नंबर। होल नंबर को हम लोग डिनोटेट करते हैं कैपिटल डब्ल्यू से। होल नंबर को हम लोग डिनोटेट करते हैं कैपिटल डब्ल्यू से। अब आ गया हम लोग का थर्ड नंबर इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर क्या होता है, होल नंबर में नेगेटिव नंबर को शामिल कर लेना। होल नंबर क्या होता है, 0 1 2 3 4 5 सो ऑन डॉट डॉट डॉट। इसमें हम लोग क्या पढ़े कि नेगेटिव नंबर को शामिल कर देना। नेगेटिव नंबर मतलब -1 -2 -3 -4 इस तरह से ये जो चलता जाएगा, इधर भी अप टू इन्फिनाइट और इधर भी अप टू इन्फिनाइट। तो इसको हम लोग बोलते हैं इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर हम लोग समझ गए। और इंटीजर नंबर को ही हम लोग नंबर लाइन से स्टार्ट करते हैं। नंबर लाइन का स्टार्टेड जो होता है वो इंटीजर से ही होता है। यहाँ जीरो होता है, जीरो के राइट साइड जाते हैं तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाता है, पॉजिटिव नंबर इधर रहता है। और जीरो के जब लेफ्ट साइड आते हैं तो इधर जो होता है डिक्रीजिंग ऑर्डर होता है, और ये होता है नेगेटिव नंबर। और ये नंबर लाइन हो जाता है, इधर माइनस इन्फिनिटी और इधर प्लस इन्फिनिटी। मतलब जीरो के राइट साइड प्लस वाले नंबर, जीरो के लेफ्ट साइड माइनस वाले नंबर। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं अपना चैप्टर का स्टार्टिंग पॉइंट जो है उसके बारे में। चैप्टर का स्टार्टिंग पॉइंट क्या हम लोग का, रैशनल नंबर। तो हम लोग नेचुरल देख लिया, होल देख लिया, इंटीजर देख लिया, अब हम लोग रैशनल पढ़ते हैं। रैशनल नंबर शॉर्ट में लिखे आर एन, रैशनल नंबर। इसको डिनोटेड हम लोग करते हैं क्यू से। इसको हम लोग डिनोटेड किससे करते हैं, क्यू से करते हैं। चलिए यहाँ तक समझिए। हम लोग इसके बारे में देखते हैं क्या होता है रैशनल नंबर। सो सबसे पहले रैशनल नंबर जानने से पहले हम लोग को जानना पड़ेगा कि रैशनल नंबर को 3 पॉइंट से हम लोग समझेंगे। फर्स्ट जो है कि रैशनल नंबर को पी बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए, मतलब फ्रैक्शनल फॉर्म में होना चाहिए। रैशनल नंबर कैसा होना चाहिए, फ्रैक्शनल फॉर्म में होना चाहिए। फर्स्ट ये पॉइंट हो गया। सेकेंड जो हो गया क्यू, क्यू मतलब डिनोमिनेटर, ये न्यूमिनेटर है, पी क्या हम लोग का न्यूमिनेटर, ये क्या है डिनोमिनेटर। तो सेकेंड पॉइंट इसका बोलता है कि डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं होना चाहिए। और थर्ड पॉइंट इसका है पी और क्यू जो है वो बिलोंग्स करेगा इंटीजर में। पी और क्यू बिलोंग्स करेगा इंटीजर में। और देखिए हम इंटीजर का डिनोटेशन नहीं बताया आपको। इंटीजर को जो हम लोग डिनोटेट करते हैं वो जेड से या तो फिर आई से, जेड या आई दोनों में से किसी से भी हम लोग डिनोटेट कर सकते हैं इंटीजर को, जेड या आई। तो हम लोग यहाँ से समझ गए कि रैशनल नंबर किसको बोलते हैं, जो पी बाई क्यू के फॉर्म में है। क्यू मतलब डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो, और पी क्यू कहाँ का नंबर हो, इंटीजर का नंबर हो। ठीक, पी क्यू इंटीजर का नंबर हो। अब देखिए क्यू जीरो क्यों नहीं होना चाहिए, क्यू जीरो क्यों नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर जीरो क्यों नहीं होना चाहिए। कभी भी किसी भी नंबर का डिनोमिनेटर, जैसे एक फ्रैक्शन ले रहे हैं हम लोग 4/0, जब किसी भी नंबर को हम लोग जीरो से डिवाइड करते हैं, जीरो से डिवाइड करते हैं तो अपरिभाषित होता है, इसको अनडिफाइंड बोलते हैं। अनडिफाइंड, अनडिफाइंड। हम लोग देख रहे हैं रैशनल नंबर में जो है डिनोमिनेटर जीरो क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब जीरो से हम लोग किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो अनडिफाइंड होता है, इसका कोई वैल्यू नहीं होता है। इसीलिए रैशनल नंबर का जब हम लोग डिफिनेशन पढ़ते हैं तो उसमें सेकंड पॉइंट में मेंशन रहता है कि डिनोमिनेटर उसका जीरो नहीं होना चाहिए। अब हम लोग एग्जांपल से और क्लियर करते हैं रैशनल नंबर। जैसे एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन हम लोग मानते हैं कि थ्री जो है वो रैशनल नंबर है या नहीं है, इसके बारे में बताइए। थ्री रैशनल नंबर है या नहीं है, इसके बारे में बताइए। तो हम लोग फर्स्ट पॉइंट पर लिखते हैं। देखिए थ्री को हम लोग को कैसे लिखना है, पी बाई क्यू के फॉर्म में। तो थ्री को हम लोग 3/1 लिख सकते हैं, ये हम लोग का पी बाई क्यू के फॉर्म में हो गया। थ्री को हम लोग 3/1, वन से किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है। या तो फिर इसी को हम लोग देखिए 6/2 भी लिख सकते हैं, या तो फिर 9/3 लिख सकते हैं। सभी का वैल्यू 3 आएगा। 2 से 6 को डिवाइड करेंगे 3, 3 से 9 को डिवाइड करेंगे 3। तो फर्स्ट ये जो है सो फर्स्ट पॉइंट को फुलफिल कर गया, फर्स्ट पॉइंट को ये फुलफिल कर गया, मतलब पी बाई क्यू के फॉर्म में आ गया। सेकेंड पॉइंट देखिए, क्यू यदि 1 ले रहे हैं तो उसका वैल्यू 1 आ रहा है, यदि 2 ले रहे हैं तो उसका वैल्यू 2 आ रहा है, मतलब डिनोमिनेटर 2 ले रहे हैं तो क्यू 2 आ रहा है। डिनोमिनेटर 3 ले रहे हैं तो डिनोमिनेटर मतलब क्यू का वैल्यू 3 आ रहा है। ये सब को देखने से हम लोग को पता लगा कि ये सब जो है वो जीरो के इक्वल नहीं है। मतलब सिंपल सा कहने का मतलब है कि पी जो है यहाँ 3 है, क्यू 1 है।
पी यहाँ 6 है, क्यू 2 है, पी यहाँ 9 है, क्यू यहाँ 3 है। तो सिंपल सा मीनिंग आया कि क्यू कहीं भी 0 नहीं है, और नहीं है तो सेकंड प्रॉपर्टी भी ये सेटिस्फाई कर गया। अब थर्ड हम लोग देखते हैं। थर्ड बोला है कि पी क्यू इंटीजर का नंबर होना चाहिए, तो पी इजिकल टू कितना है 3, क्यू इजिकल टू कितना है 1। अभी वो 3 और 1 लिए इसलिए अभी ये लेंगे 6 और 2 तो पी 6 हो जाएगा, क्यू 2 हो जाएगा। 9 और 3 लेंगे तो पी 9 हो जाएगा, क्यू 3 हो जाएगा। अब देखिए ये 3 भी मेरा कहाँ जाता है, इंटीजर का नंबर है, 1 भी मेरा कहाँ का नंबर है, इंटीजर का नंबर है। तो इसका मतलब सीधा सीधी हो गया कि पी और क्यू दोनों इंटीजर में ही बिलोंग्स करना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट हो रहा था हम लोग का क्या कि पी बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए, दूसरा हो रहा था क्यू 0 नहीं होना चाहिए, मतलब डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। थर्ड हो रहा है कि पी क्यू कहाँ का नंबर होना चाहिए, इंटीजर का नंबर हो जाए। तो यहाँ हम लोग तीनों पॉइंट दिखा दिए, तो इसीलिए हम लोग बोलेंगे देयरफॉर 3 इज अ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर को हम लोग डिनोटेड करते हैं क्यू से, तो इसलिए हम लोग लिखते हैं 3 इज अ क्यू नहीं, 3 इज अ रैशनल नंबर। तो इस तरह से हम लोग किसी भी नंबर को रैशनल इसी तरह से दिखाएंगे। अब देखिए थोड़ा सा और आगे हम लोग रैशनल के बारे में जानते हैं। देखिए हम लोग नेचुरल नंबर को एन से डिनोटेड करते हैं, होल नंबर को डब्ल्यू से डिनोटेड करते हैं, और रैशनल को क्यू से डिनोटेड करते हैं, और इससे पहले था आई इंटीजर, इंटीजर को जेड से डिनोटेड करते हैं। ये हम लोग देख लिए थे, इस तरह से हम लोग देख लिए थे कि नेचुरल को एन से, होल को डब्ल्यू से, इंटीजर को जेड से, और रैशनल को क्यू से। अब ये इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए जितना भी नेचुरल नंबर है सब किस में शामिल हो जाता है, हॉल में। जितना भी नेचुरल नंबर सब किस में शामिल हो जाता है, हॉल में। जितना भी हॉल है वो सब किस में शामिल हो जाता है, इंटीजर में। और जितना भी इंटीजर है वो किस में शामिल हो जाता है, रैशनल में। तो इसका कहने का मतलब है जो नेचुरल नंबर है वो रैशनल होगा, जो होल नंबर है वो भी रैशनल होगा, जो इंटीजर नंबर है वो भी रैशनल होगा। तो जैसे भी हम लोग 3 वाला प्रूव किए थे, तो 3 क्या है हम लोग का नेचुरल, तो नेचुरल है मतलब वो ऑफकोर्स है कि वो रैशनल नंबर होगा। अब रैशनल नंबर बहुत तरह से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, जैसे और भी एग्जांपल लीजिएगा तो 1/4, 2/3, 5/7, ये सब सब मेरा रैशनल नंबर है। ठीक, जितना नेचुरल है सब रैशनल है, जितना होल है सब रैशनल है, जितना इंटीजर है सब रैशनल है, और बाकी फ्रैक्शनल वाला नंबर जो है ऑलरेडी रैशनल है। तो इस तरह से हम लोग रैशनल का थोड़ा बहुत बेसिक क्लियर कर लिए। रैशनल नंबर के बारे में बेसिक हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोग रैशनल नंबर का प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। रैशनल नंबर का क्या पढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज। और प्रॉपर्टीज वो है जो एडिशन के केस में भी हम लोग पढ़ेंगे, फिर हम लोग सब्ट्रैक्शन पढ़ेंगे, फिर हम लोग मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे। तो अभी जो हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे वो क्या रहेगा, एडिशन ऑफ रैशनल नंबर। किसका प्रॉपर्टी है, एडिशन ऑफ रैशनल नंबर। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। फर्स्ट प्रॉपर्टी का क्या बोलते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी। इसका मतलब होता है कि कोई भी दो रैशनल नंबर को ऐड कीजिए, कोई भी ऐड क्यों करें, क्योंकि एडिशन के केस में पढ़ रहे हैं। कोई भी दो रैशनल नंबर को ऐड कीजिए, कोई भी दो रैशनल नंबर को ऐड कीजिए, और ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो भी रैशनल होना चाहिए। क्लोजर प्रॉपर्टी समझ गए। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है कि मान लेते हैं हम लोग ए एक रैशनल नंबर है और बी एक रैशनल नंबर है, दोनों को ऐड किए और आ गया हम लोग का सी। दोनों को ऐड करने के बाद आ गया मेरा सी, तो सी को भी रैशनल नंबर होना चाहिए, सी को भी क्या होना चाहिए, रैशनल नंबर होना चाहिए, तभी वो क्लोजर प्रॉपर्टी कहलाएगा। अब हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं कि क्लोजर है या नहीं है। सो जैसे देखिए कोई भी एक एग्जांपल लीजिए, जैसे 1/2, 1/2 एक रैशनल है, और इसके साथ हम लोग ऐड कर दे रहे हैं 3/2। इसके साथ हम लोग क्या ऐड कर दे रहे हैं, 3/2 ऐड कीजिए इसको। एलसीएम लीजिएगा, 2 और 2 का एलसीएम 1 हो जाएगा, 1 + 3 तो कितना हो गया 4/2, और ये कटने के बाद क्या आ जाएगा 2। ये भी मेरा क्या है, एक रैशनल नंबर है। 4/2 भी मेरा रैशनल नंबर है, और इसको काट देंगे तो 2 भी मेरा क्या है, रैशनल नंबर है। ये कहाँ बिलोंग्स कर रहा है, रैशनल में, क्यू में। ठीक, तो इसका मतलब हम लोग समझ गए कि कोई भी दो रैशनल नंबर को ऐड करेंगे तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो भी रैशनल ही आता है, वो भी क्या आता है, रैशनल ही आता है। तो इसका मतलब हुआ कि एडिशन के केस में रैशनल नंबर क्लोजर है, एडिशन के केस में रैशनल नंबर क्या है, क्लोजर है। अब आता है सेकंड प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी क्या होता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है कि कोई भी रैशनल नंबर को, जैसे ए प्लस बी को ऐड किए और फिर हम लोग उल्टा करके ऐड करें, बी प्लस ए को ऐड करें, दोनों का रिजल्ट इक्वल आना चाहिए और दोनों रैशनल में ही बिलोंग्स करना चाहिए। दोनों कहाँ बिलोंग्स करना चाहिए, रैशनल में ही। इस तरह यदि कोई रैशनल नंबर काम कर रहा है तो एडिशन के केस में कम्यूटेटिव होगा। देखते हैं इसका भी एग्जाम्पल, हम लोग कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, ऐसा कोई नहीं कि हम जो ले रहे हैं वही। जैसे हम लोग ले रहे हैं 1/3 प्लस 2/3 ले रहे हैं, या बार बार सेम डिनोमिनेटर नहीं ले रहे हैं, 1/4 ले रहे हैं और 2/3 ले रहे हैं। इसको ऐड कीजिए, ऐड करेंगे तो 3 और 4 का एलसीएम 12 हो जाएगा, 4 3 जा 12, 3 4 जा 12, 2 3 4 जा 12, 2 4 जा 8, तो कितना गया हम लोग का 11/12। कितना गया 11/12। अब इसको उल्टा करके ऐड करते हैं हम लोग। उल्टा करके मतलब पहले 2/3 को लिखते हैं, फिर हम लोग 1/4 को लिखते हैं। तो 2 3 और 4 का एलसीएम फिर से 12 आएगा, 3 4 जा 12, 8, 4 3 जा 12, तो इधर से भी क्या गया हम लोग का 12, 11/12। इसका मतलब LHS इजिकल टू क्या गया हम लोग का RHS। दोनों ए प्लस बी और बी प्लस ए दोनों क्या आ गया हम लोग का इक्वल आ गया, और इजिकल टू 11/12 भी आ गया, और ये कहाँ बिलोंग्स कर रहा है, रैशनल नंबर में। तो इसका मतलब हुआ कि कभी भी दो रैशनल नंबर को ऐड कर रहे हैं और उसको फिर रिवर्स करके उल्टा करके ऐड करेंगे और दोनों का रिजल्ट यदि सेम आया तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहलाता है। तो यहाँ हम लोग देख लिए कि किसी तरह भी हम लोग दो रैशनल नंबर को ऐड करेंगे वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फुलफिल करेगा। तो यहाँ दूसरा प्रॉपर्टी क्या हुआ कि एडिशन के केस में रैशनल नंबर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फुलफिल करता है। अब हम लोग थर्ड प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव क्या होता है, अब यहाँ 3 रैशनल नंबर हम लोग को लेना है, जैसे ए
प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ देखिए ए को छोड़ दीजिए, बी प्लस सी को पहले ऐड कीजिए, और अबर जो है सो ए को ऐड कीजिए और बी को और सी को छोड़ दीजिए। और इस तरह दोनों को ऐड करने के बाद, यदि इक्वल आया, यदि रिजल्ट इक्वल आया एलएचएस और आरएचएस और रैशनल में बिलोंग्स कर रहा है, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कंप्लीट हो जाएगा। चलिए चेक करके देखते हैं। कोई भी 3 रैशनल नंबर लेते हैं, एक 1/2 ले लिए, एक 1/3 ले लिए और एक 1/4 ले लिए। देखते हैं एलएचएस और आरएचएस ऐड करके। 1/2 को भी छोड़ देते हैं, 1/3 प्लस 1/4 ये दोनों को ऐड करते हैं। ठीक, 1/2 को रहने दीजिए, प्लस 3 और 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। और 3 के टेबल में 4 बार में 12, तो 4 1 जा 4, प्लस 4 के टेबल में 3 बार में 12, तो 1/2 प्लस कितना 7/12, 1/2 प्लस 7/12। इसका एलसीएम ले लेते हैं, 2 और 12 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। 2 से 6 बार में प्लस 7, तो 6 और 7 कितना हो गया, 13/12। मतलब एलएचएस से हम लोग ऐड किए तो कितना गया हम लोग का, 13/12। अब आरएचएस से ऐड करते हैं। आरएचएस में क्या करना है, पहले फर्स्ट और सेकंड को एक साथ रखना, 1/2 प्लस 1/3 और 1/4 को साइड कीजिए। 1/2 और 1/3 को ऐड कीजिए, 2 और 3 का एलसीएम 6 आ जाएगा, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6 प्लस 1/4, तो 3 और 2 कितना हो गया, 5/6 प्लस 1/4। 6 और 4 का एलसीएम ले लेते हैं, 12 आ जाएगा। 6 2 जा 12, 5 2 जा 10 और फिर 4 3 जा 12, 3 1 जा 3, तो इधर भी कितना आ गया, 13/12। देखिए एलएचएस और आरएचएस हम लोग का क्या आ गया, इक्वल आ गया। दोनों में 13/12 13/12 आ गया। दोनों का रिजल्ट कितना आ गया, 13/12 13/12। और 13/12 मेरा क्या है, रैशनल नंबर भी है। तो इस तरह से हम लोग देखें कि रैशनल नंबर एडिशन के केस में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी कंप्लीट करता है। मतलब यहाँ से 3 प्रॉपर्टी हम लोग देख लिए। फर्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग देखें क्लोजर, क्लोजर में क्या हम लोग देखे थे समझ गए। तो रैशनल नंबर जो है एडिशन के केस में क्लोजर प्रॉपर्टी फुलफिल करता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी फुलफिल करता है और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी फुलफिल करता है। आगे और 2 प्रॉपर्टी उसको देखते हैं। चलिए आगे 2 प्रॉपर्टी हम लोग को देखना है, एडिटिव इनवर्स और एडिटिव आइडेंटिटी। तो सबसे पहले हम लोग एडिटिव आइडेंटिटी देखेंगे, उसके बाद एडिटिव इनवर्स देखेंगे। एडिटिव आइडेंटिटी मतलब होता है कि अभी हम लोग एडिशन के केस में पढ़ रहे हैं, तो एडिशन का काम करेंगे कि कोई भी एक रैशनल नंबर लिए उसमें हम लोग क्या ऐड करेंगे जो वही रैशनल नंबर आएगा। जैसे सपोज दैट हम लोग लिए एक रैशनल नंबर 1/3, और 1/3 में हम लोग क्या ऐड करेंगे जो 1/3 ही आएगा। 1/3 में हम लोग क्या ऐड करेंगे जो 1/3 आएगा, तो 0 है। 1/3 में हम लोग 0 ऐड करेंगे तो 1/3 आएगा। तो इसका मतलब हुआ एडिटिव एडिटिव आइडेंटिटी जो हो रहा है, एडिटिव आइडेंटिटी जो हो रहा है वो रैशनल नंबर का 0 होता है। एडिटिव आइडेंटिटी रैशनल नंबर का क्या होता है, 0 होता है। समझ में आया। एडिटिव आइडेंटिटी क्या बताता है कि कोई भी रैशनल नंबर में हम लोग क्या ऐड करेंगे जो वही रैशनल नंबर आएगा। कोई भी रैशनल नंबर में हम लोग क्या ऐड करेंगे जो वही रैशनल नंबर आएगा। तो जैसे 1/3 लिए, 1/3 में हम लोग 0 ऐड करेंगे तो 1/3 ही आएगा। तो यहाँ से हम लोग समझ गए कि एडिटिव आइडेंटिटी जो होता है वो क्या होता है, 0 होता है। एडिटिव आइडेंटिटी जो होता है क्या होता है, 0 होता है। एडिटिव आइडेंटिटी जो होता है वो 0 होता है। यहाँ INT लिख दिया, इसको थोड़ा सा सुधार लीजिए, IDN लिखते हैं शॉर्ट में, आइडेंटिटी। ठीक, अब हम लोग पढ़ेंगे एडिटिव इनवर्स। अब हम लोग पढ़ेंगे लास्ट प्रॉपर्टी एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, कोई भी रैशनल नंबर में जैसे वही A1/3 क्या ऐड करेंगे जो 0 आएगा। मतलब अभी ये देखिए इसमें हम लोग रैशनल नंबर में क्या ऐड करेंगे जो वही रैशनल नंबर आएगा। लेकिन एडिटिव इनवर्स क्या बोलता है कि रैशनल नंबर में हम लोग क्या ऐड करेंगे जो 0 आएगा, मतलब आइडेंटिटी आएगा। और एडिटिव आइडेंटिटी हम लोग क्या देख लिए, 0, तो इसीलिए हम लोग 0 लिखे हैं। एडिटिव इनवर्स बोलता है कि कोई भी आप रैशनल नंबर लीजिए उसमें क्या ऐड कीजिएगा जिससे एडिटिव आइडेंटिटी आ जाएगा। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है, 0। तो हम लोग देखिए, तो इसका फॉर्म होता है कि 1/3 में हम लोग -1/3 को ऐड करेंगे तो 0 आ जाएगा। जैसे 1/3 प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस, तो ये दोनों कट गया, तो यहाँ से क्या आ गया हम लोग का 0। तो इसका भी फॉर्म ही होता है, याद ही रखना पड़ता है हम लोग को। एडिटिव इनवर्स जो होता है वो क्या होता है, एडिटिव इनवर्स जो होता है अपोजिट साइन ऐसा ही। जो भी रैशनल नंबर लेंगे उसका अपोजिट साइन कर देंगे तो वही उसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। 4 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। 4 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, -4। -3 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, 3। तो इसका मतलब सीधा सीधी हम लोग समझ गए कि किसी भी रैशनल नंबर का एडिटिव इनवर्स जो होता है वो वही रैशनल नंबर का अपोजिट साइन होता है। प्लस में है तो माइनस होगा, माइनस में है तो प्लस में होगा। और एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है, कोई भी रैशनल नंबर का एडिटिव आइडेंटिटी 0 होता है। कोई भी रैशनल नंबर का एडिटिव आइडेंटिटी 0 होता है। एडिटिव इनवर्स अपोजिट साइन होता है। तो इस तरह से हम लोग रैशनल नंबर का एडिशन के केस में 5 प्रॉपर्टी समझ लिए हैं। अब इसी तरह आगे हम लोग को सब्ट्रैक्शन के केस में देखना है, मल्टीप्लिकेशन के केस में देखना है, तो आगे भी हम लोग देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं सब्ट्रैक्शन के केस में रैशनल नंबर का प्रॉपर्टी। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इसमें भी क्लोजर प्रॉपर्टी है। अब देखिए एडिशन के केस में हम लोग क्या देखे थे कि 2 रैशनल नंबर को ऐड करने पर जो रिजल्ट आएगा उसे भी रैशनल ही आना चाहिए। अब सब्ट्रैक्शन में क्या हो जाएगा, 2 रैशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करने पर जो रिजल्ट आएगा उसे भी रैशनल ही होना चाहिए। ठीक, तो जैसे देखिए एग्जाम्पल, जैसे हम लोग ले लिए 1/3, एक रैशनल नंबर है,
क्यू में बिलोंग्स कर रहा है, और 1/4 ये भी क्या हम लोग का एक रैशनल नंबर है, बिलोंग्स किस में कर रहा है। तो ये दोनों को सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो 3 और 4 का एलसीएम 12 हो जाएगा, 3 4 जा 12, 4 3 जा 12, मतलब कितना आ गया 1/12। तो ये भी किस में बिलोंग्स कर रहा है, रैशनल में। तो यहाँ से हम लोग देख लिए जिस तरह एडिशन है वही सेम सब्ट्रैक्शन है, एडिशन में जोड़ते थे, सब्ट्रैक्शन में सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्लोजर के लिए हम लोग एडिशन में देखे थे कि दो रैशनल नंबर को ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो भी रैशनल होना चाहिए। सब्ट्रैक्शन में हम लोग देख रहे हैं कि दो रैशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो रिजल्ट आ रहा है वो भी रैशनल होना चाहिए। तो सब्ट्रैक्शन के केस में क्लोजर प्रॉपर्टी रैशनल नंबर का सेटिस्फाई करता है। अब दूसरा जैसे कम्यूटेटिव हम लोग देखते हैं, सेकंड प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हम लोग क्या देखे थे कि लेफ्ट और राइट पहले ए और बी को ऐड करते हैं, फिर बाद में बी और ए को ऐड करते हैं, दोनों का रिजल्ट सेम आना चाहिए। यहाँ हम लोग वही करेंगे, ए और बी को माइनस करेंगे, फिर बी और ए को माइनस करेंगे। यदि सेम आया तो सही है, नहीं आया तो रॉन्ग हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल लेके, 1/2 माइनस 1/4, और फिर यहाँ क्या करेंगे 1/4 माइनस 1/2। इसका एलसीएम लीजिए, दो रैशनल नंबर लिए, एक 1/2 एक 1/4, पहले दोनों को माइनस करें, 4 और 2 का एलसीएम 4 ही होगा, 2 से 2 बार में, 4 से 1 बार में, तो यहाँ क्या गया 1/4। फिर यहाँ भी 4 और 2 का एलसीएम क्या जाएगा 4 हो जाएगा, 4 से 1 बार में, 2 से 2 बार में, तो यहाँ कितना गया -1/4। तो यहाँ से हम लोग का क्या हुआ कि 1/4 जो है -1/4 के इक्वल नहीं है, 1/4 जो है -1/4 के इक्वल नहीं है, और इक्वल नहीं है तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो सब्ट्रैक्शन के केस में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करता, इसी तरह एसोसिएटिव भी नहीं सेटिस्फाई करता है। तो सिंपल सा यहाँ हम लोग समझना है कि सब्ट्रैक्शन के केस में एडिशन रैशनल नंबर सिर्फ और सिर्फ क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। तो इस तरह से हम लोग का सब्ट्रैक्शन का भी क्लियर हो गया। सब्ट्रैक्शन के केस में रैशनल नंबर सिर्फ और सिर्फ क्लोजर प्रॉपर्टी को ही सेटिस्फाई करता है, एडिटिव सब्ट्रैक्टिव आइडेंटिटी नहीं होता है कुछ। ठीक, वैसे समझने के लिए हम लोग समझेंगे तो कोई भी रैशनल नंबर में क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो सेम रैशनल नंबर आएगा तो उसके लिए भी जीरो काम कर जाएगा, लेकिन वैसा प्रॉपर्टी हम लोग को पढ़ने का नहीं है, तो इतना हम लोग समझ गए। तो इस तरह से हम लोग सब्ट्रैक्शन का भी प्रॉपर्टी कंप्लीट करिए। अब थोड़ा और कुछ है उसको भी हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। तो और कुछ बेसिक बातें रैशनल नंबर के बारे में और जान लेते हैं। प्रॉपर्टी हम लोग समझ गए एडिशन और सब्ट्रैक्शन का, हम लोग थोड़ा और कुछ बेसिक है उसको समझते हैं। तो एक और बेसिक है इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर क्या कहलाता है, और इसी को हम लोग इक्वल रैशनल नंबर भी बोलते हैं। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर क्या कहलाता है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वल रैशनल नंबर कहलाता है। जैसे इसका मतलब होता है कि कोई भी दो रैशनल नंबर को, जैसे हम लोग लिए 1/2 और यहाँ लिए हम लोग 2/4, ये दोनों आपस में क्या है, इक्विवेलेंट है। इसको भी हम लोग कट करेंगे, छोटा करेंगे तो 1/2 ही आएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो इसका मतलब हुआ कि इक्विवेलेंट रैशनल नंबर कब कहलाएगा, जब इधर वाला जो फ्रैक्शन है वही इधर भी होना चाहिए, भले वो लिखा हुआ कुछ अलग तरीके से हो, लेकिन उसको जब हम लोग छोटा करेंगे तो यही फ्रैक्शन आना चाहिए। तो उसी को हम लोग इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बोलते हैं। जैसे एक हम लोग थ्योरी टाइप में समझते हैं, जैसे कोई रैशनल नंबर है a/b और इसका इक्वल जो रैशनल नंबर है वो c/d है। इसका इक्वल रैशनल नंबर क्या है, c/d। तो इसका प्रॉपर्टी होता है कि दो रैशनल नंबर इक्विवेलेंट तभी होगा जब फर्स्ट रैशनल नंबर का नोमिनेटर इंटू सेकंड रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर, तो a इंटू डी ये किसके इक्वल होना चाहिए, फर्स्ट रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर इंटू सेकंड रैशनल नंबर का नोमिनेटर b इंटू सी। तो ये एक तरह से फॉर्मूला, एक तरह से प्रॉपर्टी है। दो रैशनल नंबर इक्विवेलेंट तभी होगा जब फर्स्ट रैशनल नंबर का नोमिनेटर और सेकंड रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर फर्स्ट रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर और सेकंड रैशनल नंबर का नोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, और दोनों का रिजल्ट इक्वल आएगा। जैसे इसको देखिए, ये दो रैशनल नंबर इक्विवेलेंट है या नहीं, 4 इंटू 1 कितना देगा, 1 4 जा 4, और इधर है 2 इंटू 2, तो कितना आ रहा है हम लोग का 4। तो इसका मतलब जो फॉर्मूला है, जो प्रॉपर्टी है, वो हम लोग का सेटिस्फाई हो रहा है, इसीलिए दोनों रैशनल नंबर हम लोग का क्या है, इक्विवेलेंट है। बहुत सारा हम लोग चेक कर सकते हैं, और भी देखिए 1/4 2/6, देखिए ये दोनों इक्विवेलेंट है या नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, वही फर्स्ट का नोमिनेटर सेकंड का डिनोमिनेटर 1 इंटू 6, और फर्स्ट का डिनोमिनेटर सेकंड का नोमिनेटर 4 इंटू 2, इधर मेरा 6 आ रहा है, इधर 8 आ रहा है, तो ये दोनों इक्वल है, नहीं है। तो ये दोनों रैशनल नंबर इक्विवेलेंट नहीं है, इक्विवेलेंट नहीं है। समझ में आ गया। इक्विवेलेंट क्या होता है कि दो रैशनल नंबर इक्विवेलेंट तभी होगा जब फर्स्ट का नोमिनेटर सेकंड के डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और सेकंड का डिनोमिनेटर फर्स्ट के नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और रिजल्ट इक्वल आया तो उसी को हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंट रैशनल नंबर या तो इक्वल रैशनल नंबर। ठीक, हम लोग पढ़ते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। कोई भी रैशनल नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, जैसे एक हम लोग रैशनल नंबर लिए एग्जाम्पल के थ्रू से 10 और 48, ये दो रैशनल नंबर लिए, मतलब एक रैशनल नंबर लिए जिसका नोमिनेटर 10 है और डिनोमिनेटर क्या है 48 है। ये रैशनल नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब कि ये दोनों के बीच जो कॉमन फैक्टर होगा, दोनों का कॉमन फैक्टर होगा वो 1 होना चाहिए। कॉमन फैक्टर कितना होना चाहिए, 1, या तो HCF भी बोल सकते हैं, HCF ऑफ नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, HCF ऑफ नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 1। HCF नोमिनेटर और डिनोमिनेटर का 1 है तभी उसको हम लोग बोलेंगे वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, नहीं है तो नहीं है। जैसे देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म अब कैसे हम लोग बनाएंगे, इसको हम लोग
टेबल से काटते हैं, 2 के टेबल से 5 बार में कट जाएगा, 2 के टेबल से कितना बार कट जाएगा, 24 बार में। अब ये दोनों जो है वो किसी भी टेबल के फॉर्म में नहीं कटेगा, 5 और 24 सेम टेबल से नहीं कटेगा, और नहीं कटेगा तो 5 और 24 का एचसीएफ कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और 1 आ जाएगा तो ये 5/4 जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म का लाएगा, 5/4 जो क्या कहलाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म का लाएगा, ठीक, ये हो गया। और दूसरा चीज साइन वाला होता है, जैसे देखिए 1/2 ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, -3/2 ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म है, लेकिन कभी कभी देखिएगा क्वेश्चन में दे देगा कि -4/5, मतलब जो माइनस है वो डिनोमिनेटर में ले जाएगा, तो माइनस डिनोमिनेटर में नहीं होता है, क्योंकि देखिए इसका मतलब हुआ चार, ये चार क्वांटिटी है, चार क्वांटिटी और 5 आदमी में, 4 को कोई सामान है और 5 आदमी में बांटना है। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, नोमिनेटर जो होता है क्वांटिटी बताता है और डिनोमिनेटर जो बताता है नंबर बताता है, क्वांटिटी को नंबर में बांटना है, तो कभी भी नंबर जो होता है वो माइनस में नहीं होता है, इसीलिए डिनोमिनेटर में जब माइनस आ गया तो स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। इसको हटा के हम लोग, इसको हटाने का तरीका होता है कि 4 को -1 से मल्टीप्लाई कीजिए और -5 को भी -1 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो -4 हो जाएगा और इधर 5 हो जाएगा, और माइनस जो है ऊपर चला गया। तो स्टैंडर्ड फॉर्म माइनस का फॉर्म में कैसे होता है कि डिनोमिनेटर में कभी भी माइनस दे देगा, तो उसको हम लोग को हटाना है, और हटाने का तरीका है -1 से मल्टीप्लाई, या -2 से कीजिए, -3 से कीजिए, -4 से कीजिए, मतलब सेम नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर से माइनस हटा देना है, तो इस तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म भी हम लोग क्लियर कर लिए, और इस तरह से हम लोग का बेसिक कुछ कुछ कंप्लीट हुआ और कुछ कुछ बाकी है, उसको आगे देखेंगे।